अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन। जैसे कि आपके इल्म में है कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर काफ़ी देर तक जर्मन ज़ुबान के अंदर जो जुमला बनाने का इल्म है उसके मुतल्लिक बात की थी और उसका आगाज़ जैसे कि आप देख सकते हैं सामने पड़ी हुई इस कापी के ऊपर लिखे हुए मेरे नोट्स या तहकीक से किया था। आज उसी जुमला बनाने के इल्म का ये तीसरा लेक्चर है। तो आज हम मज़ीद जो है इस चीज़ के मुतल्लिक पढ़ेंगे, समझेंगे कि जो जर्मन ज़ुबान के अंदर जुमला बनाया जाता है, यानी कि बिल्कुल बुनियादी लेवल से, बिल्कुल आगाज़ से, शुरू से, आ, बे, से जो चीज़ हमने शुरू करनी है, वहाँ से लेकर और आखिर तक यानी कि मास्टर लेवल से स्वाय या C2 जर्मन ज़ुबान के लेवल तक किस तरह से जुमला जो है बनाया जा सकता है और समझा जा सकता है। तो उसी के ज़िमन में ये आज तीसरी लाइव है कि जर्मन ज़ुबान के अंदर जो जुमला बनाया जाता है वो किस तरह से हम बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने पहले लेक्चर्स या लाइव्स के अंदर ये बात तफसील से बताई थी कि जब कभी भी आपने जर्मन ज़ुबान के अंदर जुमला बनाना है, चाहे आप काम पर हों, घर पर हों या सफ़र के दौरान हों, इन चीज़ों के मुतल्लिक आपको इल्म होना चाहिए और जर्मन ज़ुबान में इनको कैसे कहना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो काम के दौरान आप जो है जुमले अपने वो सीखें। सबसे पहले आपका वो फ़ोकस होना चाहिए जिन बंदों को ये लगता है कि उनको नहीं पता कि उनको जर्मन ज़ुबान सीखनी कहाँ से शुरू करनी चाहिए। अगर वो काम करते हैं तो अपने काम के लफ़्ज़ जो हैं और जुमले जो हैं वो शुरू करें देखने। अगर वो घर पर हैं तो घर के अंदर जो चीज़ें हैं उनके नाम सीखें, फिर उनसे आगे छोटे-छोटे जुमले बनाएँ। इसी तरह अगर वो सफ़र में रहते हैं तो सफ़र में आने वाली सामने जो चीज़ें हैं उनसे आगाज़ करें। तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो है नाम सीखने। जैसे कि कापी को क्या कहते हैं, किताब को क्या कहते हैं, जर्मन ज़ुबान के अंदर पेंसिल को क्या कहते हैं। इसी तरह से जो अफ़आल हैं, फ़ेल हैं, मसलन बैठना, खाना, पीना, उठना, पढ़ना, देखना, सुनना, याद करना, इनको जर्मन ज़ुबान में क्या कहते हैं। तो जब ये चीज़ें आपको याद हो जाएँ, फिर आपने अफ़आल की गर्दान करनी है और जो नाम आपने याद किए होंगे उनको उस गर्दान के अंदर, जैसे कि ये ज़ाइन एक फ़ेल है, एक काम है, ठीक है, किसी वजूद का होना। तो इसकी गर्दान यूँ होंगी, इश बिन मैं हूँ, डू बिस्ट तुम हो, या इस्ट वो है, ठीक है, यानी कि वो मुज़क्कर, ज़ी इस्ट वो मुअन्नस है, एस इस्ट वो मुहन्नस है। अब जर्मन ज़ुबान के अंदर जो मर्द होता है ना, आदमी जो होता है, ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, उसको हम उर्दू में भी मुज़क्कर कहते हैं। इसी तरह शेर हो गया, कुत्ता हो गया, बालू हो गया, रीछ हो गया, इन सब को मुज़क्कर कहते हैं उर्दू के अंदर, और जर्मन के अंदर इनको मास्कुलिनुम कहते हैं। एम आ मा एस मास, खा मास्क, ऊ मास्कू, एल मास्कूल, ई मास्कुली, एन मास्कुलिन, ऊ मास्कुलिनू और एम मास्कुलिनुम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मुज़क्कर। अब जितने भी मुज़क्कर हैं उनकी जो जिन्स है उसकी ज़ाहरियत के लिए ए आता है। ए ही के पहले डे लगाकर इस प्रोनोमन या इस ज़मीर का आर्टिकल या जिनसी लफ्ज़ डेया बनाया जाता है। जी का एस हटाकर डी डे लगाकर डी बनाया जाता है और इसी तरह से डेया डी 10 बनते हैं। तो जो आदमी होगा, अगर कोई भी मर्द आदमी है, ठीक है, मुज़क्कर चीज़ है। अब ये जो पेंसिल है ना, ये भी मुज़क्कर है, इसको डेया स्टिफ्ट कहते हैं जर्मन में। इसके लिए भी आपने एया का सीगा इस्तेमाल करना। उर्दू में तो इसको मोनस कहते हैं ना, पेंसिल गिर गई, ठीक है, या पेंसिल टूट गई या पेंसिल गाड़ रहा हूँ, तो वहाँ पर तो ये गई है, गया नहीं, लेकिन जर्मन लोग गया कहते हैं, डेया से इसको ना बताते हैं। उसके बाद मोनस होता है, जैसे कि औरत हो गई, चिड़िया हो गई, बिल्ली हो गई, ये मोनस चीज़ें हैं। इसी तरह किताब हो गई, अब देखें हो गई आ रहा है। अब चीज़ें भी उर्दू में भी मोनस हैं, उर्दू के अंदर भी डेयाडिदास पाए जाते हैं। तो अगर कोई औरत है मिसाल के तौर पर, तो वो मोनस है, ठीक है, औरत को कहेंगे डी फ्राउ, ठीक है, डी फ्राउ, और आदमी को क्या कहेंगे,
डेया मन, ठीक है, डेया मन। और ये जो 10 है, एस इस्ट वो है, यहाँ पर इससे मुराद लिया जा रहा है एक बच्चा, 10 किंड। लेकिन आपने इसको जैसे कि मैं लिख रहा हूँ वैसे नहीं समझना, मैं आपको साथ साथ बोलकर ये भी समझा रहा हूँ कि चीज़ें भी डेया डी दास होती हैं, चीज़ों के अंदर भी मुज़क्कर मोनस और मुहन्नस पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो घोड़ा है ना, उसको जर्मन ज़बान में फ़ियाट कहते हैं, ठीक है, जो कि जानवर है घोड़ा। अब इसका आर्टिकल भी 10 है, चाहे वो मुज़क्कर हो, घोड़ा हो या घोड़ी हो, ठीक है। घोड़े के लिए जो आता है उसको फ़ियाट कहते हैं, उसका आर्टिकल 10 है। तो इसलिए आपने जब भी ये सीखनी है जर्मन, आपने ये आर्टिकल लाजमी साथ में सीखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका आगाज़ आपने शुरू से ही करना है, A1 लेवल से ही करना है, आइन से ही करना है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एक कापी पेंसिल लें और उसके ऊपर लिखें, ठीक है। रोज़मर्रा की चीज़ें क्या लिखना है, रोज़मर्रा की चीज़ें, अगर आप काम करते हैं तो जिस चीज़ों से आप काम करते हैं उन चीज़ों के नाम लिखें। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट में काम करता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले रेस्टोरेंट लिखना चाहिए, उसका आर्टिकल लिखना चाहिए 10 रेस्टोरेंट, फिर उनकी जमा लिखनी चाहिए 10 रेस्टोरेंट और डी रेस्टोरेंट्स। उसके बाद रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है, कुर्सियाँ लगी होती हैं, तो उसके कुर्सी को क्या कहते हैं जर्मन में, वो लिखना चाहिए डेया स्टूल, उसकी जमा डी स्टूल। फिर मेज़ लगे होते हैं, फिर रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू होते हैं, ठीक है, तो डेया मेन्यू है, डी मेन्यू है या 10 मेन्यू है, ये लिखना चाहिए। फिर उनके आगे जमा लिखने चाहिए 10 मेन्यू, डी मेन्यूज़। इसी तरह से रेस्टोरेंट के अंदर खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनके नाम आर्टिकल के साथ लिखने चाहिए। फिर जो मिट्टा बाइटा होते हैं, कारकुन होते हैं, उनकी वाहद जमा मुज़क्कर मोनस। फिर इसी तरह जो मालिक होता है, जो बॉस या शेफ़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बंदे काम करते हैं उनको जर्मन ज़ुबान सीखने का आगाज़ ऐसे करना चाहिए। जो मुझे अक्सर बंदे पूछते हैं कि सानू समझ नहीं आती जर्मन सीखने की, तो शुरू करिए, वो जर्मन इत्थों सीखनी शुरू करन। अब जो बंदे घर होते हैं वो अपने घर के अंदर देखें कि उनके घर के अंदर क्या है, उनके घर में कमरे हैं, तो उस कमरे को क्या जर्मन में कहते हैं, ये आपने लिखना है, ठीक है। 10 सीमा, ये हो गया कमरा, और उसके आगे उसका जमा लिखना है डी सीमा। उसके बाद आप कमरे के अंदर क्या चीज़ें, कमरे के अंदर बेड है, तो जो बेड है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर मटखात से है, तो आपने लिखना है 10 बेड डी मटखात से। आगे सुरात में उर्दू भी लिख लें अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको जल्दी उसमें सीखने में मदद मिलेगी, वरना हाली जर्मन ज़रूर लिखें। फिर अलमारी है, उसको क्या कहते हैं, आप वो लिखें डेया श्रंक, डी श्रंक, ठीक है। फिर इसी तरह से कमरे के अंदर दीवारें हैं, तो आप लिखें डी वंड, फिर उनका जमा डी वेंडे। फिर कमरे के अंदर अलमारी है, खिड़की है, आप खिड़की लिखें 10 फेंस्टा खिड़की, उसका जमा क्या है डी फेंस्टा, ठीक है। उसके बाद कमरे के ऊपर छत है, नीचे फर्श है, उनको क्या कहते हैं, उनके आर्टिकल के साथ आप वो लिखें। तो जो बंदे घर में है वो घर की चीज़ों से आगाज़ करें, ठीक है। जो अक्सर सफ़र में रहते हैं, जो बहुत दूर काम करते हैं, तो वो जो रास्ते में जो चीज़ें उनको नज़र आती हैं, वो घर में जब आते हैं तो घर की चीज़ें भी लिखें, काम पर होते हैं काम की लिखें, रास्ते में जो उनको मिलती हैं वो भी लिखें। मसलन रास्ते में आप सड़क देखते हैं, तो सड़क को डीस्ट खास से कहते हैं, उसकी जमा डीस्ट खासन है, तो आप वो लिखें। फिर आप जब काम पर पहुंचते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आप मिसाल के तौर पर किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आप लिखें। रोज़ाना के ज़्यादा नहीं, 8-10 चीज़ें बंदा अगर ब्रेक होती है काम के दौरान, या जिसको पाउज़े कहते हैं, वक्फ़ा होता है, उसमें बंदा लिख लेता है। इसी तरह जो घर में रहती हैं औरतें, वो घर की चीज़ों से सीखना शुरू कर दें। सबसे पहले ये तीनों जो हैं, चाहे वो काम पर हैं या घर में हैं या सफ़र में हैं, ये तीनों अपने जिस्म के हिस्सों के नाम याद करें, ठीक है। हाथ को क्या कहते हैं, डी हैंड, आगे उसकी जमा लिखें डी हैंड, ठीक है। फिर आँख को क्या कहते हैं, नाक, कान, मुंह, सब कुछ इन यानी कि नाम लिखकर फिर आगे उनकी जमा लिखें। आर्टिकल नहीं छोड़ने, ठीक है, आर्टिकल लाजमी लिखना है।
सही है। तो यहाँ से आप आगाज़ कर सकते हैं जर्मन ज़ुबान के सीखने का। तो जब आप ये सीख लें, फिर आपने साथ-साथ ही अफ़आल भी सीखने और उनकी गर्दान भी सीखनी है। मसलन यहाँ मैंने गर्दान लिखी हुई है कि ज़ाइन कहते हैं होने को, तो इसकी गर्दान क्या होगी? ज़ाइन की गर्दान ये होगी कि इश बिन मैं हूँ। मिसाल के तौर पर इश बिन हियर मैं यहाँ हूँ। इश बिन ein Lehrer मैं एक उस्ताद हूँ। इश बिन zu Hause मैं घर पर हूँ। तो इश बिन मैं हूँ, उसके दरमियान में आप जितनी भी चीज़ें ऐड करना चाहें, जितनी आप जर्मन लोगों से सुने वो ऐड कर लें, जितनी आप यूट्यूब या टिकटॉक पर वीडियो से सुने वो ऐड कर लें, जितनी आप गूगल ट्रांसलेट करें वो ऐड कर लें। तो सबसे पहले आपने नाम याद करने, उसके बाद आपने फ़ेल याद करने हैं, उनकी गर्दानें ऐसे लिखनी है। अगर आपको लगता है कि आप सुनकर भूल जाएंगे तो लिख लिया करें, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो देखने को जर्मन में क्या कहते हैं? देखने को जर्मन में कहते हैं ज़ेहन, ठीक है। तो ज़ेहन हो गया या फिर शाउन या कुकन हो गया, इसका मतलब होता है देखना जर्मन के अंदर। तो आपने ए फेल लिखा है, अब आप इसकी गर्दान सीखें। अगर आपको सुनने में मुश्किल लगती है या फिर आपको खदशा है कि आप भूल जाएंगे, तो उसको लिख लें। ऐसे कापी पेंसिल लें जैसे मैं लेकर बैठा हूँ, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ, और आपने इस तरह से ऊपर से देखकर लिखना है। साथ में गूगल खोल लें, साथ में व्यापन ऐप खोल लें या किसी बंदे को साथ रख लें, तो उससे देखें, उसकी मदद से आप लिखें इश ज़ेहे मैं देखती हूँ। अगर औरत लिख रही है तो इसका तर्जुमा देखती करेगी, और अगर मर्द लिख रहा है तो वो करेगा देखता, ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद दूसरे वाहिद मुतकल्लम से करें कि अगर मैंने तुमको किसी दूसरे को कहनी हो बात, तो मैं कहूँ कैसे कहूँगा या कहूँगी, तो वो आपने कहना है डू जीस्ट, ठीक है। साथ में आप तर्जुमा लिखें। ये लिखने का फ़ायदा है उन बंदों को होगा जो कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी लाइव देखकर चीज़ें याद रख लेते हैं ना, तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देख देख के और सुन सुन कर याद करें। उस सूरत में अगर आप देख कर याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं, फिर भी आप अगर जानबूझ के लिखेंगे तो मैं समझता हूँ वो वक़्त को ज़ाया करने वाली बात है। अगर आप ऐसे देख कर मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियल्स उर्दू नाम का चैनल है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने तफ़सील से समझाई हुई हैं। कुछ लेक्चर तो 1 घंटे से डेढ़ घंटे तक हैं। अभी आप अगर देख कर वो याद कर सकते हैं ना, तो आप कुछ माह के अंदर बेआइंस कर लेंगे, 2-3 माह के अंदर आप कर लेंगे खुद ही, ऐसे देख देख के। और अगर आप नहीं याद कर पाते, अगर आपका जहन कमज़ोर है या फिर आपको डर है आप भूल जाएंगे, तो आप इस तरह से लिख लें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो बंदे काम पर हैं वो काम की चीज़ों को लिखें। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं रेस्टोरेंट में, मैंने मिसाल दिया, काम करता हूँ, या मैं फ्लुकहाफन, ठीक है, एयरपोर्ट पर काम करता हूँ, तो वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं? वहाँ पर जहाज़ होता है, तो आप जहाज़ को लिखें डेया और डी और दस फ्लुक्सोइग, आगे उसकी जमा लिखें डी फ्लुक्सोइग। फिर वहाँ पर सड़कें होती हैं डी स्ट्रासन, वाहद सड़क और जमा डी स्ट्रासन सड़कें। तो आप लिखें। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, अगर आप नहीं भूल पाएंगे तो फिर आप देख कर ही याद करते रहें। जैसे एक फ़िल्म देखते हैं ना, उसी तरह बस इसको देख के याद करें। फ़िल्म में हम लिखते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बस आपने खामोशी से एक तरह की फ़िल्म लगा लेनी है जो लेक्चर है, और उसको देखना है। और अगर आप भूल जाएंगे तो आप इस तरह से लिखें। फिर आप लिखें एयाजीट वो देखता है, ठीक है, एयाजीट वो देखता है। साथ में तर्जुमा भी लिख लें। ऐसे लिखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चीज़ डायरेक्ट आपके दिमाग में जाती है, आप भूलते नहीं हैं। सही है। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप सीखना कहाँ से शुरू कर सकते हैं, और ये भी बता दिया कि अगर आप भूल जाएं तो आप याद कैसे खुद को करवा सकते हैं। उसके बाद जो ये मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब का ऑफिशियल्स उर्दू, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो दूसरा काम करना है, जब आपको नाम याद हो जाए, ठीक है, और आपको अफ़आल भी याद हो जाए,
तो आपने गर्दान सीखनी है। गर्दान किसे कहते हैं? गर्दान मैं आपके पीछे आपको बता चुका हूँ कि इश बिन डू बिस्ट याज यस इस्ट, या फिर इश जे हे डू जीस्ट। इसी तरह से इश विल डू विल्स्ट याज यस विल, मैं चाहता हूँ, तुम चाहते हो, वो चाहता है। ये चीज़ें, इनको गर्दानना कहते हैं, इसको गर्दान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गर्दान। जर्मन में इसको कहते हैं कॉन्युगासियोन। ठीक है। आपने अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के नाम और अफ़ाल सीखने के बाद ये चीज़ें सीखनी है, गर्दानना सीखना है। जब आपको गर्दान आ जाए, जिसको जर्मन में कॉन्युगासियोन कहते हैं, डी कॉन्युगासियोन कहते हैं, फिर आपने सवालिया जुमले बनाना सीखने हैं कि गर्दानी सीगा को मुतकल्लम के पहले लगाकर। अब गर्दानी सीगा ये है फ़ेल का ना, विल, विल्स्ट, विल, वोलन, वोल्ट, वोलन, वोलन, ये गर्दानी सीगे हैं, गर्दाने गए अपने मुतकल्लम के साथ। तो आपने ये जो विल का सीगा है, इसको इस मुतकल्लम के पहले लगा देना है। तो इश विल क्या बन जाएगा? विल इश बन जाएगा। ये कब लगाना है? जब आपने मैं चाहता हूँ का सवालिया बनाना हो। मैं चाहता हूँ का सवालिया क्या होगा? मैं चाहता हूँ का सवालिया होगा, उर्दू में पहले हम समझ लेते हैं अपनी मादरी ज़बान में, ताकि हमें जर्मन में सीखने में, जर्मन के अंदर सीखने में आसानी हो। तो इसका सवालिया निशान, सवालिया जुमला ये उर्दू में बनेगा, क्या मैं चाहता हूँ। ये उर्दू में सवालिया जुमला बनेगा। अब सवाल ये है कि इसको जर्मन में कैसे बोलें। उर्दू में तो हमें पता चल गया ना कि मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं पानी पीना चाहता हूँ, या मैं सीखना चाहता हूँ, या मैं कहीं आना जाना चाहता हूँ, ये तो हमें पता चल गया कि मैं चाहता हूँ को इश विल कहते हैं जर्मन में। लेकिन क्या मैं चाहता हूँ, ये एक सवाल है, इसको जर्मन में कैसे कहेंगे? तो इसके लिए आपको गर्दानी सीगा जो मुतकल्लम के पहले लगाना होगा। तो गर्दानी सीगा विल है और ये इसका मुतकल्लम है, आपने ये पहले लगा देना, तो क्या बन जाएगा? विल इश। तो उसका मतलब क्या होगा? क्या मैं चाहता हूँ। इश विल, मैं चाहता हूँ। विल इश, क्या मैं चाहता हूँ। डू विल्स्ट, तुम चाहते हो। तो इसका सवालिया कैसे बनेगा? आपने विल्स्ट डू के पहले लगा देना। अगर आप लिख रहे हैं तो विल्स्ट डू के पहले लिख देना, तो क्या बन जाएगा? विल्स्ट डू, आगे सवालिया निशान। इसका क्या मतलब होगा? क्या तुम चाहते हो। मिसाल के तौर पर विल्स्ट टू वासा ट्रिंकन, क्या तुम पानी पीना चाहते हो। या फिर विल्स टू आर्बाइटन, क्या तुम काम करना चाहते हो। विल्स टू lernen, क्या तुम सीखना चाहते हो। तो विल्स टू जो है ये सवालिया, ठीक है। उसके बाद एया विल, वो चाहता है। अब इसका सवालिया कैसे बनेगा? पहले हम उर्दू में देख लेते हैं। उर्दू के अंदर हम सवालिया वो चाहता है का बनाएंगे, क्या वो चाहता है। तो फिर जर्मन में कैसे बनेगा? जर्मन में ऐसे बनेगा कि गर्दानी सीगे को मुतकल्लम के पहले लगा देंगे, ठीक है। मसलन विल एया, क्या वो चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बाकी जो चीज़ें हैं, मसलन ज़माना, जा, हाल, हाल मुकम्मल, माजी, मुस्तकबिल, इस तरह से, और अस्मा जो नाम है चीज़ों के, ये सीखने हैं। फिर जिन्स जो है कि वो मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मुहन्नस है, वाहद है, जमा है, हाजिर है या गायब है, ठीक है, ये सीखने हैं। उसके बाद अत्फ, जिनको कॉन्जुगेशन कहते हैं, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो दूसरे लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर इश विल, ये मैंने इश विल ले लिया। आबा डू विल्स्ट, डू विल्स्ट भी ले लिया। आगे मैंने ले लिया एक तीसरा निश्ट। तो ये पूरा एक जुमला बन गया, इश विल आबा डू विल्स्ट निश्ट। इसका तर्जमा क्या होगा? इश विल आबा डू विल्स्ट निश्ट, इसका तर्जमा होगा मैं चाहती हूँ लेकिन तुम नहीं चाहती, या फिर मैं चाहता हूँ लेकिन तुम नहीं चाहते। अब देखिए ना, इश विल आपको पहले से ही पता है। कैसे पता है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फेल याद करने के बाद आपने गर्दान याद करनी है। अब जिसने गर्दान याद की होगी वही ये जुमला बना पाएगा। जिसने इश विल तर्जमा भी आगे पढ़ा होगा और विल इश का सवालिया भी बनाया होगा,
डू विल्स ये भी पढ़ा होगा, और विल्स टू का सवाल यह भी बनाया होगा। इस तरह से सारी गर्दानें अगर जिसने पढ़ी होंगी, सारे ज़मानों के अंदर पढ़ी होंगी, वही आगे जुमला बना पाएगा। ठीक है, अगर आप ये गर्दानें नहीं याद करेंगे, फिर आप यही कर सकते हैं कि आप यूट्यूब या गूगल से ऐसे बने बनाए जुमले लें और उनको रट्टा लगाते रहें। इश विल अबा डू विल स्निश्ट, इश विल अबा डू विल स्निश्ट। अगर ये भूल गया तो फिर सारा जुमला ही गया, और अगर ये याद रहेगा तो पूरा जुमला याद रह गया। लेकिन अगर आपने इस तरह से हर एक लफ्ज़ की किस्म को याद किया होगा, समझा होगा, तो उस सूरत में अगर आप भूल भी गए तो आप जुमला बनाने का गुण जानते होंगे। आपको पता है कि आपने पहले कहना है इश विल, फिर आबा यानी कि अत्फ बीच में डालना है, और फिर डू विल स्निश्ट। सही है। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बयान की हुई हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था कि आपने फ़ेल लिखने हैं। जब आप फ़ेल लिख लें, फिर आप उनका तर्जमा करें, फिर वैसे ही गर्दान करें मुख्तलिफ़ ज़मानों के अंदर, और फिर आप इस तरह से बीच में अत्फ डाल के नए नए जुमले बना सकते हैं। सही है। तो ये तो चीज़ें हमने पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ी हुई है। आज जो हमारी नई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही जाना माना नाम, जिसको जर्मन के अंदर आकुजाटिव कहते हैं। वो आज हम पढ़ने जाएंगे। आज हम ये आकुजाटिव पढ़ने लगे हैं। ठीक है, अकुजाटिव कहते किसे हैं, सबसे पहले ये समझ लें। अकुजाटिव का जो बिल्कुल सादा मानी है ना, सादा मतलब है, वो है मफऊली हालत। ठीक है, मैंने इसको नून का नाम दिया हुआ है, मफऊली हालत नून। ये मेरा एक अपनी तहकीक का निचोड़ है, जिसकी वजह से मैंने इस अकुजाटिव का तर्जुमा उर्दू के अंदर मफऊली हालत नून किया हुआ है। ठीक है, अब मफऊली किसे कहते हैं, हालत का तो हमको पता है। ठीक है, मफऊली कहते हैं मफऊल के मुतअल्लिक। तो मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मफऊल के मुतअल्लिक। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मेरी टिकटॉक में है, आप बार बार ना पूछा करें, आप खुद जाकर उधर ले लिया करें। ठीक है, तो मफऊली हालत, हालत का आपको पता है, हालत किसे कहते हैं। मफऊली ज़रा मुश्किल होगी कई लोगों के लिए, ज़ाहिर है जिन्होंने उर्दू ग्रामर अपने स्कूल के ज़माने में अच्छी तरह पढ़ी है उनको तो इन सारी चीज़ों का पता है। लेकिन हमारा मकसद आज उर्दू ग्रामर नहीं बल्कि जर्मन सीखना है। लेकिन जर्मन जिस ज़ुबान में सीखनी है उस ज़ुबान का भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अब ये अकुजाटिव बहुत मुश्किल चीज़ है, इसको समझने के लिए पहले हमें मास्टर लेवल तक उर्दू की ग्रामर समझनी पड़ेगी। इसका और कोई हल नहीं है। दूसरा हल ये आप तुक्का लगा लें, रट्टे लगा के जो है ना वो कर लें, या फिर सही तरह समझ के करें। तो मफऊली हालत नून अकुजाटिव को कहते हैं। मफऊली हालत से मैंने मफऊली दो लफ्ज़ लिखे थे, मफऊली और हालत। हालत का आपको पता है। ठीक है, ये जो है ना ये गुड है हमारा। लेकिन मफूली किसे कहते हैं, मफूली कहते हैं मफूल के मुतल्लिक। अब के मुतल्लिक जो है, ठीक है, या के बारे में है, ये हमें पता है। मफूल किसे कहते हैं, तो मफूल उसे कहते हैं जिसके ऊपर कोई भी चीज़, कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, कोई भी जगह, जिसके ऊपर फेल किया जाए, फेल किया जाए। ठीक है, उसको कहते हैं मफऊल। ये मफूल की तारीफ है। अब जिसके ऊपर भी हमें क्लियर है और किया जाना भी हमें पता है। फेल किसे कहते हैं, फेल कहते हैं किसी भी काम या हरकत को, काम या हरकत को। अब हमें जो है ना ये आइन से आसवाए उर्दू तक आसानी तक समझ आ गया। ठीक है, अब अगर इसकी मैं कोई जामे तफसीर करूं या तारीफ बांधूं तो वो मैं इस तरह से बांध सकता हूं कि अकुजाटिव से मुराद एक ऐसी चीज़ है जिसके, ऐसी चीज़ की हालत है जिसके ऊपर कोई काम किया जाए। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ कि जो एक तफवीज़ी या तौज़ीही
या फिर तफसीरी एक वजाहती तारीफ होगी अकुजाटिव की उर्दू ज़ुबान के अंदर, वो ये हो सकती है इस मंतिक के मुताबिक जो मैंने भी बनाई है कि ऐसी चीज़, ऐसा शख्स या ऐसी जगह जिसके ऊपर कोई काम, हरकत या सरगर्मी की जाए, उसकी हालत को अकुजाटिव कहते हैं। ठीक है जी। आज आपको, अगर आपने वाकई ध्यान से मेरा ये लेक्चर सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि अकुजाटिव किस मूली का खेत है। ठीक है, अकुजाटिव एक ज़िमरा है, एक कैटेगरी है, एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिनके ऊपर कोई काम या हरकत किया जाता है और उस हरकत हो जाने के बाद उनकी जो हालत होती है उसके आगे जो नून का सीगा आता है, ये उसकी निशानी है। ठीक है, अब मैं वो काम आपको बताता हूँ जिनके करने से अकुजाटिव जाहिर होता है। उन कामों के अंदर जो एक लिस्ट हमारी बन जाएगी, मैं कुछ ही बताऊंगा, बाकी आप गूगल से देख सकते हैं, जाकर लिखेंगे ना अकुजाटिव व्यापन तो आ जाएंगे आगे। वो जो अकुजाटिव के काम है, यानी कि मफूली हालत नून के जो काम है, मफूली नून लिख देता हूँ महफूज के तौर पर, ज़हन है यानी कि देखना, और वैसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन मैं थोड़े से लिखूंगा क्योंकि समझाना आपको मकसद है। अकुजाटिव जब समझ आ गई ना आपको, आपने खुद ही बाकी सब। बगाउखन कहते हैं ज़रूरत होना, ज़रूरत होना, ज़रूरत दरपेश होना, हाँ जी, ज़रूरी होना। तो ये भी अकुजाटिव मफूली नून का काम है और बगाउखन भी अकुजाटिव का फेल है, व्याप है। ठीक हो गया। उसके बाद अब होलन भी अकुजाटिव का व्याप है। अब होलन यानी कि पिकअप करना, किसी गाड़ी की मदद से कोई चीज़, कोई बंदा उठाना। अब होलन गाड़ी की मदद से मैंने भी बोल दिया इसका तर्जुमा, लेकिन मैं इंग्लिश का लफ्ज़ जो है पिकअप वो मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमारे जहन ज़्यादा जो ना इस के आदि में। अब होलन पिकअप करना। उसके बाद मफूली हालत नून यानी कि अकुजाटिव का एक और भी फेल है, वो है अनफासन, टच करना। ठीक है, छूना, अनफासन। ठीक है, टच करना। तो ये जो है ये मफूली हालत नून के अफ़ाल हैं, व्यापन है। ये वो काम या हरकतें हैं जब किसी चीज़ जैसे जगह पर की जाए तो वो मफूल बन जाता है। तो उसकी मफूली हालत को ज़ाहिर करने का जो सीगा है नून का, वो उसके आहर पर बहैसियत निशानी के आ जाता है ताकि देखने वालों को पता चल जाए कि ये जो चीज़ है इसके ऊपर अमल किया गया है, ये अकुजाटिव है। ठीक है, ये मफूली हालत नून है। ठीक हो गया। अब हमने पहले लेक्चर्स के अंदर गर्दानें पढ़ी हुई हैं, तो जहन की गर्दान अगर हम पहले वाहद मुतकल्लम के साथ हाल जारी के ज़माने में करें तो पहला वाहद मुतकल्लम हमेशा खुद बंदा होता है, इश यानी कि मैं, और उसकी गर्दान होती है इश ज़ेहे। ठीक है, अब इसका तर्जुमा तो आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, समझा भी हुआ है। इश ज़ेहे मैं देखता हूँ या मैं देख रहा हूँ। सही है। अब अगर मैं खुद को देखूं तो उसको जर्मन में क्या कहूंगा, इश ज़ेहे मिश। ठीक है, ये जो इश है ना, इसी के पहले हमने एम लगा के तो इसको बना देना इश ज़ेहे मिश। आगे मैं ये लगा देता हूं पॉइंट, तो इसका तर्जुमा होगा मैं खुद को देख रहा हूं। अब
ये जो है ना इश, ये है काम करने वाला। काम करने वाले को जर्मन ज़ुबान के अंदर ज़ुबियक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ज़ुबियक्ट। अब ये जो है ज़ेहन यानी कि देखना, ये क्या है? ये हमारा मफ़ूल हालत नून का फ़ेल है, अकुज़ाटिव है। तो इसके ऊपर मैं लिख दूंगा मुखफ़फ़ जो है अकुज़ाटिव का वो होता है आ खा खा यानी कि ए के और उसके बाद पॉइंट, ये एक मुखफ़फ़ है अकुज़ाटिव का। तो ज़ेह जो है ज़ेहन का अकुज़ाटिव का क्या है? व्याब है, अकुज़ाटिव का फ़ेल है यानी कि मफ़ूल हालत नून का काम है। अब ये जो मिश है ये क्या है? ये है हमारा मफ़ऊल। मफ़ूल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर फ़ेल किया जाए। फ़ेल किसे कहते हैं? काम किया जाए, काम या हरकत। अब जो ज़ेहन है देखना है, ये काम है, ये एक हरकत है। ठीक है, जब आप कोई देखते हैं तो आप कोई काम कर रहे हैं ना। ज़ेहन एक काम, एक अमल है। तो जिसको आप देख रहे हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ज़ेहन किसको आप कर रहे हैं? आप खुद को देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस ज़ेह में शिमशपीगल, मैं खुद को आईने में देखता हूँ, तो इसके ऊपर कर रहे हैं। तारीफ क्या थी? ऐसी चीज़ शख्स। अब शख्स आ गया ना बीच में, मैं एक शख्स हूँ, तो ये क्या है? ये हमारा मफूल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इश को हमने इश ही क्यों नहीं लिख दिया? इश ज़ेह इश क्यों नहीं लिख दिया? ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ भाई मैंने तो इश पढ़ा हुआ है, इसका मतलब मैं है, और ज़ेह भी मैंने गर्दान भी पढ़ी हुई है, तो इश ज़ेह इश क्यों नहीं? इश को तो गूगल ट्रांसलेटर में भी लिखें तो वो भी मैं कहता है, किसी जर्मन से भी पूछें तो वो भी मैं कहता है। तो इश ज़ेह को मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि मैं को देख रहा हूँ? है जी, ये एक मंतकी इतराज़ पैदा हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो उसका तर्जुमा उर्दू में ये बनेगा कि मैं देख रहा हूँ। अब कोई भी उर्दू का जानने वाला ये जुमला कभी भी नहीं बोलता। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है मैं खुद को देख रहा हूँ। अब जैसे अगर आप गौर करें तो ये जो खुद है, इसके अंदर ये जो है ये एक लैदा हर्फ है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वाव एक लैदा हर्फ है, दाल एक लैदा हर्फ है, और मैं जो है ये लैदा हरूफ है। ठीक है, देख रहे हैं ये लैदा हरूफ है, ये नून गुन्ना सॉरी। तो ये लैदा लैदा हरूफ है, लेकिन इनसे मुराद क्या लिया जा रहा है? एक ही चीज़। अब उस एक चीज़ के अंदर जो फ़र्क किया जा रहा है वो फ़र्क जो है वो सिर्फ इतना है कि वो फ़र्क फ़ाइल का है और मफ़ऊल का है, बस ये फ़र्क है। उर्दू के अंदर आप इसको छोड़ दें फ़िलहाल, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है समझना, आप उर्दू को समझ लें कि उर्दू के अंदर हम ऐसे बोलते हैं मैं देख रहा हूँ नहीं ना बोलते, हम उधर दूसरे लफाज का चुनाव करते हैं, और उसका फ़र्क मैंने बता दिया है कि वो फ़ाइल और मफ़ऊल का फ़र्क है बस। बिल्कुल इसी तरह से जर्मन के अंदर भी इस बात को वाज़े करने के लिए कि इस चीज़ के ऊपर या इस शख्स के ऊपर या इस जगह के ऊपर कोई अमल किया जा रहा है या किया गया है, ठीक है, उसको वाज़े करने के लिए यहाँ पर मिश लगाते हैं। ठीक है, इश ज़ेह मिश, मैं खुद को देख रहा हूँ। इसको अगर आसानी से समझना आपने तो आप इस टेबल को याद कर लें, क्योंकि मुझे पता है उर्दू ग्रामर में हम माहिर नहीं होते, हम बहैसियत मादरे ज़ुबान ऐसे ही अपने बड़ों से सीखते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अकुज़ाटिव का एक टेबल होता है, आप उसको रट लें। ठीक है, अकुज़ाटिव का जो एक टेबल है ना उसको रट लें। इसको ऑब्जेक्टिव एगेंसुगन भी कहते हैं और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक आपने यूँ रटना है कि इश जो है अकुज़ाटिव के अंदर मिश बन जाएगा। ठीक है, डू जो है डिश बन जाएगा, एया जो है वो ईन बन जाएगा, ई ई हा एन। कौन? एया। एया कौन है? एया एक वाहद मुज़क्कर है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी।
जी कौन है? जी वाहिद मुअन्नस है, तो ये क्या बन जाएगा? ये जी ही रह गया। जी अकुजाटिव की मफूली हालत में भी जी ही रहेगा। और एस जो है वो क्या बन जाएगा? वो एस ही रहेगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाता है जमा के सीगे। जमा में विया, विया को क्या कहेंगे? हम। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा उन्स। और जो ईयर है ये क्या है? ये है तुम, यानी कि जमा, यानी कि इस तुम को इस तुम के साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है, ये एक बंदे के लिए आता है, एक वजूद के लिए आता है, वो चाहे बंदा हो, बंदी हो या कोई चीज़ हो। इसी तरह ये जो ये है ये जमा के लिए आता है। ठीक है, मैं अक्सर इसकी आसान फहमी के लिए, इसको आसानी से समझाने के लिए इस ई हा या IHR ईयर का तर्जमा तुम लोग करता हूँ। ये समझाना मकसूद होता है, इसका तर्जमा तुम लोग नहीं होता। ये तुम लोग मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये ज़्यादा बंदों के लिए आता है। ठीक है, अच्छा ये जो सीगा है ये क्या बन जाएगा जर्मन के अकुजाटिव की मफूली हालत के अंदर? ये बन जाएगा ओइश। और ये जो छोटे एस से एक यहाँ पर भी जी आता है, ये क्या बन जाएगा? ये जी ही रहेगा। इसका क्या तर्जमा होता है? इसका तर्जमा होता है वो। इसका क्या तर्जमा है? इसका भी तर्जमा वो ही है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो जी है ये जमा वाला है। ये जो 3 सीगे हैं ना, ये जमा वाले सीगे हैं। जमा यानी कि एक से ज़्यादा, 2 या उनसे ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। चाहे वो बंदे हों, चीज़ें हों या जगह हों या शहर हों, 2 हों या उससे ज़्यादा हो तो उनको जमा, उनके लिए ये सीगे आएंगे। और जो वाहिद हैं वो ये हैं। ठीक है, अब ये जो है इसका तर्जुमा सिर्फ वो है। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं सिर्फ समझाने के लिए लोग का सीगा इस्तेमाल करता हूँ। वैसे इसका तर्जुमा वो लोग नहीं होता। जी से मुराद कई दफ़ा बेजान चीज़ों को भी लिया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये है पेंसिल। ये क्या है? ये पेंसिल है। पेंसिल को जर्मन में क्या कहते हैं? स्टिफ्ट। स्टिफ्ट को क्या कहते हैं? पेंसिल। पेंसिल को क्या कहते हैं? स्टिफ्ट। अच्छा, इसका आर्टिकल क्या है? उर्दू में तो ये मोनस है, पेंसिल गिर गई, टूट गई। ठीक है, और जर्मन में इसको मुज़क्कर कहते हैं, डेया स्टिफ्ट। ठीक है, डेया स्टिफ्ट। डेया स्टिफ्ट किसे कहते हैं? पेंसिल को। अब मैं आपको ये समझाने लगूँ, ये सीगा इसकी जमा क्या होगी? इसकी जमा होगी, उर्दू के अंदर पहले हम समझ लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, पेंसिलें। ठीक है, अब देखें ना, यहाँ पर नून गुन्ने का इजाफा हो गया और छोटी ए का भी हो गया लाम के बाद। अब इधर भी होना चाहिए। अगर स्टिफ्ट को भी पेंसिल कहा जाए और पेंसिलों को भी स्टिफ्ट ही कहा जाए तो फ़र्क कैसे होगा? तो जर्मन लोग क्या करते हैं, ये भी एक हर्फ का इजाफा करते हैं। हमने उर्दू में 2 हरूफ का इजाफा किया, छोटी और नून गुन्ना, और ये क्या करते हैं, ये 2 हरूफ का इजाफा करते हैं। अब जर्मन के अंदर बी जिन्स बदला है, उर्दू के अंदर बी जिन्स बदला है, तो यहाँ पर होगा जमा प्लूगाल डी। ठीक है, डेया स्टिफ्ट एक पेंसिल या सिर्फ पेंसिल, डी स्टिफ्ट पेंसिलें। अगर आप सिर्फ स्टिफ्ट भी बोलते हैं तो उससे मुराद हर बंदा पेंसिल ही लेगा, आर्टिकल के बगैर भी। और अगर स्टिफ्टे बोलते हैं तो उससे मुराद भी पेंसिलें ही ली जाएंगी। ये लाजमी नहीं है, लेकिन ये लाजमी उस वक्त हो जाता है जब आपने आगे आसवाई करना है, बेआइंस करना है, उस वक्त इसके बगैर नहीं आप चल पाएंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप आइन से ही, शुरू से ही आर्टिकल याद करें। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऑफिशियल उर्दू चैनल पर समझाई हुई हैं। आपको खुद किसी को सिखाने की या प्राइवेट ट्यूशन लेने की या जॉब सेंटर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल है तो आप बार बार मेरे यूट्यूब के चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बार बार वीडियोज़ देखें। उनके अंदर ये सारे गुण, ये राज मैंने बताए हुए हैं। ठीक है,
तो अब अगर मैं अब इनसे मैं एक जुमला बनाता हूँ आपको ये सीखा समझाने के लिए। जमा वाला छोटे ऐसे लिखे जाने वाला जी समझाने के लिए वो और ये कब बनेंगे ये समझाने के लिए। अब मैं पहले उर्दू में लिखता हूँ, तो उर्दू में मैं एक जुमला लिखता हूँ कि पेंसिलें मेज पर पड़ी हुई है। ये एक उर्दू का जुमला है, ठीक है। अब अगर आपने वैसे जैसे मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, नाम भी याद किए होंगे, गर्दानें भी याद की होंगी। मेरे यूट्यूब का लिंक मेरे इसी टिकटॉक के चैनल के अंदर है और उसका नाम भी यही है, ऑफिशियल्स उर्दू, जो इस टिकटॉक के चैनल का नाम है। अगर आपने नाम याद किए होंगे, फेल याद किए होंगे गर्दाने उनके ज़मानों के लिहाज से, तो ये पेंसिलें भी नाम है, मेज़ भी नाम है, पड़ा होना ये एक फ़ेल है जो है ये अमदादी फ़ेल है, और पर जो है ये एक प्रीपोजिशन है। अगर आपने, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने अगर जुमले बनाने सीखने हैं और ये चीज़ें याद करनी है, अगर ये आपने की होंगी, जिसको ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब पर बताई हुई हैं, अगर ये की होंगी आपने तो ही आप ये आगे सीख पाएंगे, ठीक है। तो पेंसिलों का तो आपको पता है कहते हैं डी स्टिफ्टे, इधर मैं लिख लेता हूँ डी स्टिफ्टे। आगे है मेज़ पर। अब जिसने रोज़मर्रा का, मैंने कहा था जो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जिनसे हम रोज़मर्रा वास्ता पड़ता है, उनका हम नाम लिख लें, और अगर आपने लिखे होंगे, याद किए होंगे, तो आपको पता होगा इसको टिश कहते हैं, टिश टिफ्टे। और पड़ा होना फेल लीगन, ठीक है, टिश टिफ्ट लीगन, मेज़ पर आउफ डेम टिश, ठीक है। डी स्टिफ्टे किसे कहते हैं? पेंसिलों को। ये हमारा हो गया। उसके बाद आ गया पड़ी हुई है, ठीक है। तो पड़ी हुई है क्या किसको कहेंगे? लीगन को। लीगन एक फेल है, पड़ा हुआ होना। और कहाँ पड़ी हुई है? मेज, डेमटिश, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, और पिछले का पर, ये पर इसका तर्जमा आउफ, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप तर्जमा कर सकते हैं। अब ये हमारा रह गया था जो मैंने समझाना था कि जी। अब इसी को मैं अगर ज़मीर के साथ लिखूं, यानी कि मैं पेंसिलें ना लिखूं, मैं ये लिखूं कि वो मेज़ पर पड़ी हुई है, ठीक है। मैं सिर्फ ये लिखूं कि वो मेज़ पर पड़ी हुई है, तो ये जो वो है, अब ये यहाँ पर आएगा जमा का सीगा, ठीक है। ये जमा वाला वो है। या मैं बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, उधर छोटा क्यों लिखा हुआ? बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कि ये छोटा ही लिखा जाता है, लेकिन जब जुमला शुरू किया जाता है लिखना, तो उसके आगाज़ के अंदर हर लफ्ज़ का पहला हर्फ हमेशा बड़ा लिखा जाता है। तो मैं कहूँगा जी लीगन, आ गई ऑफ डेम टिश, ऑफ डेम टिश, ठीक है। अब इसका तर्जमा क्या होगा? वो मेज़ पर पड़ी हुई हैं। वो क्या? पेंसिलें। मैंने दो जुमले लिखे हैं ना। पहला जुमला लिखा है पेंसिलें मेज़ पर पड़ी हुई हैं, डिस्टिफ्ट लीगन ऑफ टेम्पटिश। दूसरा जुमला मैंने लिखा था वो मेज़ पर पड़ी हुई हैं, जी लीगन ऑफ टेम्पटिश। अब आपको पता चल गया कि ये जी जो है जमा के लिए आएगा। अब आप फ़र्ज़ करें कि अगर एक पेंसिल होती, तो मैं कहता पेंसिल मेज़ पर पड़ी हुई है, तो उस वक़्त क्या जुमला बनना था? कोई बना सकता है? नीचे कमेंट्स में कोई लिख सकता है बंदा? पेंसिल मेज़ पर पड़ी हुई है को जर्मन में, चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इधर रख लेता हूँ ताकि आपको ये भी नज़र आए। अब जो बंदे समझ गए होंगे उनके लिए ये वाहद जमा में से सीगा लेकर बस आपने वो गर्दान करनी है और नीचे लिखना है। पेंसिल मेज़ पर पड़ी हुई है, इसको जर्मन में हम कैसे लिखेंगे?
कोई बंदा नीचे कमेंट में लिख सकता है कि नहीं? मैं 2 मिनट और इंतज़ार करूँगा, फिर मैं बताता हूँ पेंसिल मेज़ पर पड़ी हुई है। बेशक गलत लिख दें। सीखते वक़्त ये हमेशा बात याद रखें कि बेशर्म होके सीखना, शर्माना नहीं सीखते वक़्त, वरना आप कभी भी नहीं सीख पाएँगे। डी स्टिफ लीक्ड ऑफ टिम, ये बहुत अच्छी कोशिश की है जिसने भी की है। मैं अभी जो है ना करता हूँ सही इसके जुमले को, और भी कोई बंदा अगर लिखना चाहे तो लिखता है। डे स्टिफ लीक्ड ऑफ टिम्टिश, ये भी बहुत अच्छी कोशिश है। डस स्टिफ ऑफ टिम्टिश, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप। ये जो शाइस्ता जमील 1 to 5 है, इन्होंने काफ़ी डी स्टिफ्ट नहीं, ये देखें ये मैंने लिखा हुआ है डे स्टिफ्ट। आप डी स्टिफ्ट क्यों लिख रहे हैं? डे स्टिफ्ट पेंसिल, डी स्टिफ्ट पेंसिलें। मैंने कहा है ये देखो 10 स्टिफ्ट मलिक साहब लिख रहे हैं, हालांकि मैंने इधर लिखा हुआ है पेंसिल एक है, एक पेंसिल है, एक पेंसिल को डे स्टिफ्ट कहेंगे। ये सिर्फ 3-4 बंदे इसका मतलब है सीखने वाले बैठे हुए, बाकी टाइम ही पास कर रहे हैं। अभी आप सॉरी कर रहे हैं, पहले बंदा देख लेता ना गौर से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बजाय क्लासेस लेने के आप यूट्यूब की वीडियोस बार बार देखें, और जिन चीज़ों की समझ नहीं आती उनको इसी तरह लिखें। देखेंगे मैंने आज कितना सारा लिखा हुआ है, आप भी इसी तरह रोज़ाना लिखा करें। डियास्टिव टेस्ट मायने। अच्छा चलें, ये मसला होता है ना जब आपने गर्दान ना सीखी हो, ठीक है। अगर आपको गर्दान आती हो तो आप बहुत आसानी से जो है ना कर सकते हैं। जी जो है, मैं जर्मन में रहता हूँ, गीजन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जुमला क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना आप गलती लिखेंगे। स्टिफ्ट ऑफ नहीं, ए नहीं, मैं पेंसिल कह रहा हूँ। जब आप पेंसिल में कह रहा हूँ फिर आप स्टिफ्ट बोलना है। मुझे लगता है इधर जगह थोड़ी है लिखने की, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इधर लिखा जा जाएगा। अच्छा, जुमला क्या था? जुमला ये था कि एक पेंसिल जो है, पेंसिलें नहीं पेंसिल है, यानी कि वाहद है, पेंसिल मेज़ पर पड़ी हुई है, ठीक है, पेंसिल मेज़ पर पड़ी हुई है। अब पेंसिल को क्या कहते हैं? डे स्टिफ्ट। डेया स्टिफ्ट। अब आगे आता है मेज़ पर पड़ा होना। अब ये सिर्फ वो बंदा कह सकता है जिसको इस पड़े होने को पता है जर्मन में क्या कहते हैं। पड़े होने को कहते हैं लीगन, ठीक है। अब लीगन के आगे जुमला वो बना सकता है जिसको लीगन की गर्दान करनी आती है, ठीक है। गर्दान क्या होगी? इश लेग डू लीक्स्ट एज यस लेग, ठीक है। तो डे स्टिफ्ट liegt auf dem Tisch, ठीक है। Der Stift पेंसिल liegt पड़ी हुई है auf dem Tisch मेज पर। अगर आप ये कहेंगे कि वो मेज पर पड़ी हुई है, वो क्या? पेंसिल, वो मेज पर पड़ी है, तो इसको क्या कहेंगे? अब वो किसे कहते हैं? अब ये सिंगल है तो हमने क्या करना है, हमने जमा वाले हमें सिंगल वाले लेने हैं। इश मैं, अब मैं नहीं हमने लेना, डू ये भी नहीं लेना, एया ये लेना है। ये क्यों लेना है? क्योंकि ये डेया स्टिफ्ट है, इसलिए हमने एया लेना है, ठीक है। तो अब वो आ गया, पेंसिल नहीं आई, मुराद पेंसिल ही है लेकिन आया ज़मीर है उसकी जगह, इसलिए हम फोन हो बनाया, इसलिए हमने लिखना है एया liegt auf dem Tisch,
ठीक हो गया। अगर पेंसिल आएगी तो आपने पेंसिल ही को जर्मन में लिखना है, पेंसिल को जर्मन में डैश टिफ्ट कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आपने रोज़मर्रा की चीज़ें याद की होंगी। अब अगर आपने सिर्फ ये एक मिसाल ही पकड़ी होगी और रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं की होंगी तो आपको कोई नहीं समझ आनी। इसी तरह से अब इसको क्या कहते हैं? इसको कॉलेज ब्लॉक कहते हैं। तो der College Block oder das College Block liegt auf dem Tisch। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो आपने यही लिखना ना, कॉपी लीक्ड ऑफ देम टिश। कॉपी तो कहते नहीं इसे, ठीक हो गया। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आगाज़ चीज़ों के, बंदों के, जगहों के नामों से सीखने से करें। जब आपको नाम याद हो जाएंगे फिर आप अफ़आल याद करें, ठीक है। मसलन उठना, बैठना, खाना पीना, पड़ा होना है जी। तो जब पड़ा होने का आपको पता होगा कि लीगन कहते हैं उसको, पड़े होने को, फिर आप उसकी गर्दान करें, ठीक है। यानी कि जितने भी रोज़मर्रा के काम हैं, ich lege, du liegst, er sie liegt, ich stehe, du stehst, er sie steht, ich sehe, du siehst, er sie sieht। जब ये आपको सारी गर्दानें भी याद हो जाएंगी और नाम भी याद हो जाएंगे फिर आप ये जुमला बना पाएंगे। समझ आ रही है आपको? वैसे अगर मैं जितने भी ऐसे जुमले लिखूंगा आपने गलती बनाने हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने आज दोबारा एक ध्यान दहाने के लिए नहीं सीखी है, मैं बताई दोबारा से, मैंने पहले भी अपने दूसरी वीडियोज़ के अंदर। तो अब हम दोबारा अपने मौजू के ऊपर आ जाते हैं, अकुज़ाटिव के ऊपर। तो अकुज़ाटिव जो है उसका मैंने ये एक टेबल इधर बनाया हुआ था कि इश जो है वो मिश बन जाता है, डू जो है वो डिश बन जाता है, ए जो है वो इन बन जाता है, जी जो है वो जी रहता है, और बाकी कैसे रहते हैं। अब यहाँ पर जगह थोड़ी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इधर जो है ना, बल्कि इसी कॉपी को थोड़ा सा बड़ा करके खोल लेता हूँ, ऐसे ठीक है। तो इधर से मैं देखकर इधर आपको लिख समझाता हूँ, ठीक है। तो जब आप बार बार याद करेंगे ना, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जो बंदा भूल जाता है वो लिख ले। वैसे तो वीडियोस को देखना ऐसे ही होता है जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं, एंजॉय करना होता है सीखने को, टेंशन नहीं करनी, सीखते। लेकिन अगर आपको ये डर है कि आप भूल जाएंगे तो आप मेरी वीडियो लेक्चर प्ले करें यूट्यूब के ऊपर या किसी दूसरे बंदे का प्ले करें और उसको साथ साथ लिखें, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ। अगर आप सारा नहीं लिख सकते तो थोड़ा सी लिख लें, या अगर थोड़ा सा भी नहीं लिख सकते तो सिर्फ वो वर्ब लिखें, वो प्रेपोजिशन लिखें, वो एडजेक्टिव, वो एडवर्ब, वो आर्टिकल लिखें जो आप भूल जाएंगे। सारा नहीं लिखना, सारा तो बहुत देर लग जाएगी लिखते हुए। तो आप सिर्फ वो चीज़ें लिखा करें, लिख कर याद किया करें। बाकी देख कर और सुनकर बंदा याद करने की कोशिश करता है, और एक दो दफ़ा में याद भी नहीं हर चीज़ होती। ये बार बार बंदा देखे, समझे, उसके ऊपर ध्यान करे, फिर जाके चीज़ याद होती है। उसके लिए टाइम ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो हम दोबारा अपने मजमून की तरफ, अकुज़ाटिव की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर ये मैंने उसका टेबल लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर मफूली हालत नून के ये अफ़ाल लेता हूँ और आगे इनकी गर्दान करता हूँ इससे। अब अगर मैं ये कहूँ, देखना हम लेते हैं, देखना जो है ना आजकल हमारा पॉपुलर फेल बना हुआ है। ज़हन जो है ये एक मफूली हालत नून का फेल है, और इसके आगे जितनी भी एंडुंगन आएंगी वो आएंगी, लाहक़ें आएंगे, वो आएंगे अकुज़ाटिव के। वो जो लाहक़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इश्क किसे कहते हैं? इश्क कहते हैं मैं को, ठीक है। और मिश किसे कहेंगे? मुझे, मुझसे, मुझको, ये माने बन जाएंगे। ये क्यों बनेंगे? ये इसलिए बनते हैं क्योंकि मैं के ऊपर जब कोई फेल होता है, जो कोई काम होता है, तो वो मफऊल बन जाता है। ये जो है ना, ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, ये इन सभी को जर्मन ज़ुबान के अंदर ओब्जेक्टे कहते हैं। अगर एक हो तो ओब्जेक्ट, अगर बहुत ज़्यादा हो, जमा हो, जैसे कि पेंसिल से पेंसिलें बन जाता है, इसी तरह से ओब्जेक्ट से ओब्जेक्टे बन जाता है। इनको उर्दू के अंदर मफ़ऊलात कह सकते हैं। वैसे ये लफ्ज़ जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, मफ़ऊल और मफ़ऊलात, लेकिन उर्दू में भी मुस्तमिल मिलता है, इस्तेमाल मिलता है। तो इश मिश बन जाएगा, मैं मुझे बन जाएगा, मुझको भी कह सकते हैं हम, मुझसे भी कह सकते हैं हम। उर्दू के अंदर काफ़ी सारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, माना वही रहेगा। तो ज़हन जो है ये अकुज़ाटिव का फ़ेल है। ज़हन क्या है? ये अकुज़ाटिव का फ़ेल है। और भी बहुत सारे अकुज़ाटिव के फ़ेल हैं, जैसे कि मैंने कुछ इधर लिखे हैं, बग़ौखन, अबहोलन, अनफासन। इसी तरह से अगर आप गूगल जाके करेंगे कि अकुज़ाटिव के व्यापन क्या है
है जी। तो बहुत सारे आपको उधर मिल जाएंगे, एक बहुत लंबी लिस्ट होती है वहाँ पर, वो आप सारे आपने याद करने हैं, ठीक है। उसकी गर्दानें भी याद करनी है, उसके बाद जाके जुमले बनेंगे। तो अकुजाटिव का व्याप जो है, यानी कि मफऊली नून का जो काम है वो है जहन देखना। और यहाँ पर मैंने उसका हाका भी लिख दिया हुआ है कि अकुजाटिव के अंदर इश मिश बन जाएगा, तुम जो है तुमको यानी कि डिश बन जाएगा, ए जो है वो जानेगा, उसे या उसको वो ईन बन जाएगा अगर वाहद मुजक्कर हो तो, अगर जमा मुजक्कर हो तो जी ही रहेंगे। ठीक हो गया। अब इनको मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। ये जो मैंने इधर टेबल लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पर मिसालें दूंगा ताकि आपको ये टेबल की समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी गर्दान लिखनी है ज़हन की, ठीक है। तो मैं इधर ना कुन्युगात्सियों लिखने लगूँ, यानी कि गर्दान लिखने लगूँ। इसका मतलब आपको पता है क्या होता है, इस कहते हैं मैं को, और ज़ेहन देखने को कहते हैं, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर गर्दान में मैं सिर्फ इस ज़ेह लिखूँगा, इस ज़ेह मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं तुमको देख रहा हूँ, तुमको, तो मैं डू लिखूँगा कि डिश लिखूँगा? जर्मन ज़बान में अगर मैंने इस उर्दू के जुमले को ट्रांसलेट करना हो तो डिश लिखूँगा, ज़ैशन इश ज़ेह डिश। क्यों डिश लिखूँगा? डू क्यों नहीं लिखूँगा? इश ज़ेह डू क्यों नहीं मैं लिखूँगा? ये डिश डिश क्यों करना है मैंने? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस जुमले के अंदर कि मैं तुमको देख रहा हूं के अंदर जो डू है, ये उसी के ऊपर, डू ही के ऊपर एक अमल हुआ है, एक फेल हुआ है। इसके मैं लिखना दूं इधर साथ, डू के ऊपर फेल होने की वजह से उसकी फाइली हालत बदल कर मफऊली हो जाएगी, ठीक है। डू के ऊपर फेल करने की या फेल होने की वजह से उसकी, उसकी किसकी? डू की, डू की फाइली हालत बदल कर मफऊली हो जाएगी। मफऊली किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मफऊली कहते हैं मफऊल के मुतालिक। मफऊल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर फेल किया जाए। फेल किसे कहते हैं? किसी काम या हरकत को। तो खुलासा क्या हुआ कि ऐसी चीज़, ऐसा शख्स, ऐसी जगह जिसके ऊपर कोई काम या हरकत या कोई सरगर्मी की जाए, उस चीज़, शख्स या जगह की जो हालत होती है उसको अकुजाटिव कहते हैं। ये अकुजाटिव की तारीफ है। ठीक हो गया। तो डू के ऊपर क्या हमने फेल किया? फेल किसे कहते हैं? फेल कहते हैं किसी काम या हरकत को। अब यहाँ पर कौन सा काम हुआ? यहाँ पर देखना हुआ है। इश से है डिश, मैं तुमको देख रहा हूँ। तो ज़ेहन, ज़ेह क्या है? ज़ेह है हमारा फेल। लेकिन सवाल फिर उधर आता है कि डू क्यों नहीं, डिश क्यों? क्योंकि डू के ऊपर फेल होने की वजह से उसकी मफाइली हालत बदल कर मफूली हो जाएगी। ठीक है। ठीक हो गया। मेरा जो फोकस है ना इस वक्त अकुजाटिव के ऊपर है। यहाँ पर मैं नीचे बता चुका हूँ, मैं ये बताने लगा था कि पहला हरफ पढ़ा लिखते हैं। ठीक हो गया। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं, अब मैं ये टेबल नहीं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आप इसको दफ़ा देख लें। मैंने अब आपसे एक सवाल पूछना है। अब सवाल ये है
मैं उसको देख रहा हूँ। अब ये जो उसको है, ये एक बच्चा है। बच्चे को जर्मन ज़बान में किंड कहते हैं। किंड का आर्टिकल 10 है, ठीक है। जिन्होंने बहुत ही आगे लगी से उन्होंने गलत ले सड़े। इससे ईन तो है ही नहीं है। इससे है ऐसे। ये जो अब्दुल आरा है, अब्दुल आरा मेरा ना यूट्यूब का सब्सक्राइब कर लें चैनल जाके, ठीक है। तो इश जेह एस। सवाल ये है क्यों। अब इसकी वजाहत आप लोग नीचे लिखें। आए ओए, बच्चे के लिए इश जेह एस क्यों, इश जेह 10 क्यों नहीं, इश जेह 10 क्यों नहीं लिखना। किंड का आर्टिकल 10 है, ये 10 इधर क्यों नहीं आएगा। एस है लेकिन एस क्यों है, एस क्यों, वजह तस्मिया बयान करें। क्योंकि इसके ऊपर सांप चढ़ा हुआ है, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है इसके ऊपर, तफसील पूरी लिखे ना जो भी हैं अबू बकर भाई। क्या काम हो रहा है इसके ऊपर। अगर लाइव आना साथ लाइव आ जाए। मुझे लगता है आपका दिमाग काम कर रहा है, मतलब उसने देखा है। नहीं तो देखने से क्या होगा, देखने से एस क्यों आएगा। अकुजाटिव, हाँ, इसका जवाब ये होगा, इसका जवाब ये होगा, क्यों का जवाब ये होगा क्योंकि जर्मन लोग भी इसी तरह शुरू करते हैं। आपने भी ऐसे शुरू करना है, वो भी ऐसे कहते हैं वाइल, ऐसे करके बोलते हैं। तो आपने भी कहना है क्योंकि जेहन जो है, जेहन एक मफूली हालत नून यानी कि अकुजाटिव का फेल है, इसलिए यहाँ पर 10 जिन्स वाले, मैं तेज़ी से लिख रहा हूँ इसलिए मैं ज़रा गंदा लिख रहा हूँ, जिन्स वाले नाम का ज़मीर या प्रोनोमन, जो आगे लिख रही थी वो नीचे कोई एस आएगा। ये इसकी पूरी तफसील है, ये आपको पूरा कमेंट करना चाहिए था नीचे। क्योंकि ज़हन एक मफूली हालत नून यानी कि अकुजाटिव का फेल यानी काम या हरकत है, इसलिए यहाँ पर 10 जिन्स वाले वाहद इसम का नाम का ज़मीर एस आएगा। बच्चों के लिए नहीं इस्तेमाल होता, एस बच्चों के लिए इस्तेमाल होता। घोड़े के लिए भी 10 फैड आता है। अगर मैं 10 किंड की जगह 10 फैड लिख देता ना, और आप घोड़े को देख रहे होते और आपने घोड़े का नाम नहीं लेना, बस ये कहना कि मैं इसको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो आपने कहना इससे है एस। हाँ, मुझे भी नहीं उर्दू ग्रामर आती, मैंने भी सीखी है जर्मन को सीखने के लिए कुछ साल पहले। ठीक हो गया। चलें एक और मिसाल देखते हैं। मैं उनको देख रहा हूँ। अब उन कौन है, ये उन कौन है, उनको, ठीक है। ये उन कौन है, उनको कौन है बता दो ना। और नहीं, इश जेह ओइश को तो तुम लोग होगा ना, ये देखो ना, ईय ओइश तुम लोग, ठीक है।
वो इस ज़ह इनन कहाँ से हो गया? जी जो है वो जी रहता है, और ये बड़े एस वाला जी जो आप है ये भी जी ही रहता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं सीगा। उनको आप कह सकते हैं जी। बहुत आसान, इश ज़ह जी, छोटे एस के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर एक दूसरा हो, मैं उसको देख रहा हूँ। अब ये जो उसको है, ये है एक बिल्ली, तो मैं क्या कहूँगा? मैं उसको देख रहा हूँ, इश्ज़ेहज़ी, बिल्कुल ज़ोया को समझ आ गई है, यही आएगा इश्ज़ेहज़ी। मैं उनको देख रहा हूँ, जमा के लिए भी इश्ज़ेहज़ी, मैं उसको देख रहा हूँ वाहिद मुअन्नस के लिए भी इश्ज़ेहज़ी, क्योंकि डी खात से है, डी जो है वो जी बन जाएगा। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि इनके अलावा भी, ठीक है, एक टेबल बनता है, वो टेबल मैं लिखता हूँ इधर अकुज़ाटिव का, वो होगा आर्टिकल के साथ, आर्टिकल अकुज़ाटिव में। कौन से आर्टिकल? बिस्टिम्टे आर्टिकल। तो बिस्टिम्टे आर्टिकल जो होते हैं वो अकुज़ाटिव में क्या होते हैं? वो होते हैं ये, पहले हम वाहद लिखेंगे फिर हम जमा लिखेंगे, ठीक है। तो वाहद होगा आर्टिकल डेया, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेन, ठीक है। और मोनस होगा डी, ये क्या बन जाएगा? ये डी ही रहेगा। और मुहन्नस होता है 10, ये क्या बन जाएगा? ये 10 ही रहेगा। उसके बाद जमा है, जमा कौन सा? जमा है डी, डी मैना, डी फाउन, डी किंडा, ये क्या रहेगा? ये भी डी ही रहेगा। यानी कि बिस्टिम्ड आर्टिकल के अंदर, अकूज़ आर्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाहद मुज़क्कर डेन ही तब्दील होता है। अब चूँकि ये जो एन है इसको हम उर्दू के अंदर सिर्फ नून से ही समझ सकते हैं, और इसी मुनासिबत से मैंने इस अकूज़ आर्टिकल का मफूली हालत नून का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्लासेस बेशक आप इनको कह लें या फिर लेक्चर कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब के चैनल पे बिल्कुल फ्री पड़ी हुई हैं, कोई पैसा नहीं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं। आप जब मर्ज़ी जाके सब्सक्राइब करें, जब मर्ज़ी वीडियो देखें, जब मर्ज़ी डाउनलोड करें, जब मर्ज़ी आधी रात को भी दिल करे तो सीखें, सही है। ये जो लाइव अभी चल रही है ये भी मैं बाद में उधर ही अपलोड करूँगा, ताकि आप अकूज़ आर्टिकल को बार बार पढ़ कर, बार बार ये टेबल देख कर, बार बार तफसीलें समझ कर अब जो है ना डायरेक्ट बयान कर लें या सेसवाई कर लें। अच्छा, बिस्टिम्ड आर्टिकल गिरदान आपने देख लिया। अब मैं इधर लिखता हूँ एक मिसाल, मैं इनको समझने के लिए, मैं आदमी को देख रहा हूँ, ये एक मिसाल है, उर्दू का जुमला। इसको जर्मन में कैसे लिखेंगे? ये आदमी का मैं पहले एक मिठाई दिया बिना लिखे मैं आपको आर्टिकल बता दूँ, डे अमान। चले अब लिखें, अब लिखें, इसको आपने लिखना है जर्मन के अंदर, मैं आदमी को देख रहा हूँ, इधर मैं लिखूंगा, आपने मुझे नीचे लिख के बताना है। मेरा मैसेजिंग फंक्शन ब्लॉक्ड होया हुआ है, आप अगर मैसेज करना चाहते हो व्हाट्सएप पे कर लें। Ich sehe den Mann, sehr schön, उठ गए हो? Ich sehe den Mann। अब आपको पता है जो वजह है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि डेया जो है, डेया मान वो डेन बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको पता चल गया होगा, मुझे नहीं लगता मुझे हर एक की मिसाल देने की ज़रूरत है। अब मैं पूछता हूँ, आपने बस नीचे लिखते जाना है। मैं औरत को देख रहा हूँ, तो क्या आएगा? इश ज़ेह डेन फ़्राउ या ज़ेह डी फ़्राउ?
डी फ्राउ ज़ियाशुन, मैं उनको देख रहा हूँ। उनको कौन? मैं लिख देता हूँ इधर। ये उनको कौन है? ये है एक बंदा है, लेकिन मैं इज्जत से बुला रहा हूँ। ये एक बंदा है, वाहद है, जमा नहीं है। इससे है डिफ़ाउ दुरुस्त है, ठीक हो गया। मैं उनको देख रहा हूँ, ये उनको जो है ये एक बंदा है, ठीक है। जो ईयर का सीगा ना, इश जेह ईयर गलत है, ये है एक उन्नी। इश जेह ओएश है। ओएश कहते हैं तुम लोगों को, ठीक है। मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, ये इसका मतलब होता है इसे ओएश। मैं उनको देख रहा हूँ, उनका क्या होगा? ये उनका एक बंदा है, ठीक है। ये यानी कि अदब का सीगा है, ठीक है। मेरा एक उस्ताद आया, वो मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं उनको देख रहा हूँ। इस जेहेजी, ये कामी ने जो है ना नंबर ले गया, ठीक है। कामी पहला हरफ बड़ा लिखना है, बाकी ठीक है सारा। इस जेहेजी ये होगा, ठीक है। छोटे ऐसे नहीं लिखना, छोटे ऐसे मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, छोटा एस जो है ना, छोटा एस ये वाहद मोनस के लिए आता है, या फिर छोटा एस आता है वो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, ये लोगों के लिए। ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है आप। ये बड़े एस वाला जी आप ही रहेगा। आप इसी आप को जब ये मफूली हालत बन जाए, तो यहाँ पर ये इसका जी आप है, और मफूल हालत बनने के बाद भी इसका मतलब होगा उनको, जैसे कि मैंने अभी बोला मिसाल के अंदर, यहाँ फिर आपको, या फिर उर्दू में हम एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें, ठीक है जी। अच्छा, अब कोई मुश्किल सी मिसाल देखते हैं। मैंने उसे देख लिया है। अब ये जो उसे है, ये एक बिल्ला है, इसको काटा कहते हैं। बिल्ली का जो मुज़क्कर है ना वो, उन्हें के लिए बड़े ऐसे जी आएगा। मैंने उन्हें देखा, मैं उन्हें देख रहा हूँ, इश्ज़े जी। उन्हें के लिए भी, उन्हें, उनको भी, उन्हें भी, लेकिन शर्त यह है कि एक बंदा हो, अदब का सीखा हो, ठीक है। अगर अदब का सीखा नहीं है तो छोटे एस वाला जी, जमा वाला। अच्छा, मैंने उसे देख लिया है, उसे से मुराद बिल्ला है, काटा जो बिल्ली का होता है ना मुज़क्कर, वो है। डी खात से बिल्ली को कहते हैं, और डया खाता बिल्ले को कहते हैं, ठीक है। मैंने उसे देख, अब बिल्ला है जो, मैंने उसे देख लिया, इसको जर्मन में कैसे लिखेंगे जल्दी बताएं। डया खाता कहते हैं, डया खाता, डया खाता नहीं, इशाबे इश्देह दिन काटा, इश दिन काटा गिजेन। देखा, ये मसला होता है जब बंदे ने गर्दाने ना याद की हो। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले आपने नाम याद करने हैं, फिर गर्दाने याद करने हैं। तो इसका जो सही तर्जुमा होगा, सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सा ज़माना है। ये एक फ़ेल मुकम्मल है, हाल मुकम्मल का ज़माना है, जिसको हम परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट की अगर आपको गर्दान आती होगी फिर ही आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका पूरा बनेगा, मैंने उसे देख लिया है, इशहाबे इन गिजेन। हाँ, ये जो इल्मुल सोतियात और इल्मानियात है, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। और अगर हमने बिल्ले का साथ में लिखना हो तो हम कहेंगे इशहाबे दिन खाता गिजेन, ठीक होगा कि मैंने बिल्ले को देख लिया है।
ठीक हो गया। तो ये आप बार-बार वीडियो देखें, ठीक है? गेज़ेहन, SAHAAN, ठीक है? ये आप वीडियो बार-बार देखें, ये मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? आपने ये याद रखना है और ये याद रखना है। और मैं आपको एक और भी बता देता हूँ, एक और भी है टेबल, वो है unbestimmte आर्टिकल, unbestimmte आर्टिकल, अकुज़ाटिव, ठीक है? अच्छा, पहले हम वाहद लिखेंगे, फिर जमा लिखेंगे, ठीक है? ये फ़ाइली होंगे और ये मफ़ूली। तो unbestimmte कौन से होते हैं? आइन, ये डेया के लिए आता है, आइन डेया के लिए आता है, और डी के लिए आता है आइने, और जो 10 है इसके लिए भी आइन ही आता है। जमा जो है इसका कोई नहीं है, क्योंकि आइन एक को कहते हैं, इन सभी से मुराद एक ही होता है। आइन जो मुज़क्कर के लिए आता है, तो जो वाहिद मुज़क्कर है वो क्या बन जाएगा? आइनन। और ये जो आइने हैं ये आइने ही रहेगा, और जो नीचे वाला है वो भी आइन रहेगा, ठीक है? अब अगर आपने ये कहना है कि मैंने एक आदमी को देखा है, या मैं एक आदमी को देख रहा हूँ, तो फिर कैसे कहेंगे? फिर कैसे कहेंगे? मैं एक आदमी को देख रहा हूँ, इश्ज़ेह आइनन मन, ठीक हो गया? पहले क्या था? मैं आदमी को देख रहा हूँ, इश्ज़ेह डेन मन। फिर क्या आया? मैं उनको देख रहा हूँ, इश्ज़ेह ज़ी। अगर उनको की जगह आपने ये भी कहना हो ना कि मैं आपको देख रहा हूँ, फिर भी यही कहना है बड़े एस से, यानी कि बोलते वक़्त तो ज़ी ही बोलेंगे ना, बोलते वक़्त तो नहीं पता चलता कि ये छोटा एस से ज़ी बोला जा रहा है या बड़े एस का, क्योंकि है। लेकिन लिखते वक़्त आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि लिखते वक़्त अगर आपको आप यानी कि एक रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपने बड़ा एस लिखना है, क्योंकि बड़े एस से मतलब, बड़े एस का मतलब होता है आप, और छोटे एस का मतलब होता है वो लोग, या फिर एक और तीसरा भी छोटा एस होता है जिससे मुराद वो वाहिद मुअन्नस होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने इसी तरह तफसील के साथ अपने यूट्यूब के चैनल पर वीडियोस अपलोड की हैं। आपने बस ये करना है कि आपने उन वीडियोस को बार बार देखना है, ठीक है? रिपीट करके देखना है। और सिर्फ यही मिसालें नहीं, आपने अपनी मिसालें भी बनानी हैं। अपनी मिसालें बनाने के बाद आपने गूगल ट्रांसलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं नीचे मेरी वीडियो के, ठीक है? ये मैं अभी अपलोड करूँगा, तो आप ये पूछ सकते हैं। अगर आपने कहना हो अगर कहना हो कि मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ, तो इश्ज़ेह 10 किंड आएगा। और अगर कहना हो कि मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ, यानी कि मैं तो लिखता हूँ बेमिसाल आपको समझाने के लिए, मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ। इस जुमले को जर्मन ज़बान के अंदर कैसे कहेंगे? बहुत शुक्रिया रमीन यान, आप बेशक साथ आ जाएं। आपने फीस भर दिया फूल मार के। इससे यकीन सिविलियन सुपरमैसी बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप औरत हैं, लड़की, अच्छा जी, वालेकुम सलाम तौला। आप पूछ लें जो भी आपने पूछना है, Nee, जहाँ पे समझ ich में आए brauche चीज़। nicht zu wissen, ich unterstütze sehr, sehr viel diese Arbeit. या Viele Freunde von mir, ich werde das weiterleiten, इंशाल्लाह मैं सबको बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से पूछते हैं, तो मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। इंशाल्लाह
वो काफ़ी सारे फ्रेंड्स आपके पास आएंगे। नहीं मेरे पास ना है मेरे यूट्यूब के चैनल पे चले जाए, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, क्योंकि प्राइवेट मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं भी मजदूरी नहीं करता मतलब हूँ। जैसे टिकटॉक पे लाइव पर जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं ये शायरा ज़ाया हूँ। नहीं, ये ज़ाया नहीं हो रहा, जी ये मेरी नहीं मतलब आहरत कि की वो इन्वेस्टमेंट है। अपना टाइम उनकी बात कर रही हूँ, तो हाँ यहाँ के बिल्कुल आके बिल्कुल। सीख लेना। सही हाँ है। और बिल्कुल। यूट्यूब चैनल पे आपके जब आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे हाँ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारे चले जाएंगे, क्योंकि मैं तो आपको नहीं जानती। तो नहीं जानने की ज़रूरत भी कोई नहीं है, ये मकसद तो ये है ना, ये अगर आप आगे भेज देंगे तो मकसद पूरा आ जाएगा। अच्छा इसका तर्जुमा बताएं हाँ ज़रा, मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ। इसे अनखिंड, इश जे है, इसे अनखिंड, इश जे है अनखिंड। खिंड। लेकिन यहाँ पे ग्रामर की थोड़ी सी हो जाती है बात करने का, क्योंकि डिपेंडेंट ऑफ पर्सन कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं। अच्छा इससे क्या deine तब्दीली? Kind, इससे unsere Kinder। नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ये इसलिए मैंने लिखा हुआ है ताकि हम हमारे माइंड जो पजल ना हो, जी इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है कि मुझे मैं उर्दू एक बच्चे पढ़नी को, नहीं इतनी आती है, सॉरी। नहीं मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ कि मैं जी एक बच्चे को देख रहा हूँ, इससे इससे एनकिन। अनखिंड। हाँ मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ, तो इसका तर्जुमा यही होगा, इसका तर्जुमा कहीं और नहीं होगा कि इससे उनजाकिन वो एक अलहदा जुमला बन जाएगा, और ना ही जी डाइनकिन वो भी एक अलहदा जुमला बन जाएगा। अच्छी बात है। आप वेल्ches Deutsch नहीं वो hast du? ich bin hier geboren। ach मैंने so उर्दू du bist hier सीखी है बोलनी। geboren। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप भी इस तरह शुरू हो जाए ना सिखाना, कि नहीं? मेरे तो काफ़ी बंदे सीख कर आगे सिखा रहे हैं। अ, आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं? मैं सिखा रहा हूँ। आप सिखा रहे हैं। जी। मैंने उर्दू सीखी है, ऐसे ऑनलाइन ही सीखी है किसी एक फ्रेंड हम्म। से। और उसके बाद फिर मैंने शायरी पढ़नी शुरू की है। तो कितनी देर में उर्दू आ गई थी आपको? मुझे क्योंकि घर में काफ़ी सारी उर्दू बोली जाती थी, हम्म। तो 5 साल लगे मुझे उर्दू पढ़ने में, जो रोमन उर्दू पढ़ने में, उसको समझने में उसके। ठीक है यार, इतना टाइम तो लग ही जाता है बंदे को। बाकी तो बहुत शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत आपने। शुक्रिया जी, सलामत रहें, खुश रहें। जी आप और भी सलामत रखें। ये आगे जो यूट्यूब का चैनल भेजिएगा क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा तफसील होती है, टिकटॉक के ऊपर तो बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ ही बंदा अपलोड कर सकता है, इधर लंबी वीडियोस जो हैं वो नहीं अपलोडेड होती। ओके। हाँ तो वो आप उनको भेजें जिनकी भी चलो मदद हो जाए। ये काफ़ी सारे दोस्त हैं, क्योंकि हम्म। मेरी शायरी वर्ल्ड वाइड जाती है, तो उस लिहाज से अच्छा फ्रेंड्स अच्छा। मुझसे पूछते हैं ना कि आप जर्मन से हैं, तो हमें भी हम्म। जर्मन सिखाएं, ऐसा करें। तो मैं उनको आपकी लिंक कर दूंगी शेयर। हम्म। तो आप अच्छा आप देखिएगा। शायर हैं? जी मैं शायरा हूँ जी। सही है। अच्छा मैंने ना एक अल्लामा इकबाल का शेर था कि, मुझे दुरुस्त कर दीजिए अगर मैंने गलत बोला, कि तू खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी बता रजा तेरी क्या। रज़ा क्या है। अच्छा एक और शेर था उनका कि तू बसेर तू तू क्या शेर तू था वो, शाहीन तू है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आगे आगे क्या आता है? इसी का ये पहला मिसरा बनता है कि तू शाहीन है बसेरा हाँ कर पहाड़ों की चट्टानों पर, कोई नशीमन आगे। नहीं, ऐसा करके कुछ आता है। ठीक है। हाँ तेरा नशे मन नहीं ये पहला कसरे मिसरा है, ये कसरे पहला मिसरा सुल्तानी है, के उसके गुम्बद बाद पर। भी दूसरा मिसरा आता है कि तू हाँ हाँ शाहीन वही है। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, दूसरा मिसरा यही है ना मैं कि। इंतखाबी शायरा हूँ। जैसे कि काफ़ी सारे हम्म। दोस्त हैं जो, हम लोग खुद भी लिखते हैं थोड़ी बहुत शायरी, राहगिरी, स्टोरियाँ, हम्म। वाइस हाइट जिसे कहते हैं हम लोग, हिकमत। या हिकमत कहते हैं वाइस हाइट को। हिकमतें कहते हैं। तो ऐसे हम लोग करते हैं, हमारी ब्रॉड चलती है, हमारे हम्म। प्रोग्राम्स होते हैं, महफिल मुशायरे से होते हैं। अच्छा मैंने ये अल्लामा इकबाल का शेर थोड़ा सा चेंज किया था, जिनका ये तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में नहीं तेरा मस्कत कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो मैंने कर दिया इसको कि तू भी हाकसार और तेरा शाही भी हाकसार है इकबाल, मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं, घर कर ले बसेरा हाक अपनी ही चोटी पर। तो मुझे तो बड़ी गालियाँ पड़ी थी कि मैंने ये क्यों शेर ऐसे उनको जवाब दिया या बदला है। तो फिर आपकी मुलाकात किसी ऐसे दोस्त के साथ होगी जो माशाल्लाह उर्दू अदब में बहुत लिटरेचर कर चुके होंगे। ठीक है। अक्सर हमें भी ये पड़ता है, क्योंकि जब हमारी उर्दू शायरी होती है
तो फर्स्ट तो हाँ रोमन उर्दू में लिखे है, क्योंकि मैं ये आप उर्दू ये जो है एक मामूली का फेल है, इसलिए यहाँ पर जैसे आपने लिखा है ना, तो मैं ये पढ़ने की कोशिश करती हूँ ना ऐसे जोड़ अच्छा तोड़ ये के। चीज़ पढ़ रहे हैं आप? मखू हाँ, जिसके ऊपर फेल किया जिसके जाए। ये मैंने ऊपर अकुजाटिव का तर्जुमा हाँ किया जी था उर्दू लुगत के अंदर कि ये मफूली हालत नून या मफूली हालत इसको कहते हैं। और मफूली देखिए अब मुझसे ये लफ्ज़ हाँ नहीं पढ़ा गया, इसको जोड़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ ना। हाँ, इसके आप मतलब जो लफ्ज़ है ना जैसे क्या है, ये क्यों लफ्ज़ है, गूगल हालत करें है, रिएक्सियोन। एक तो ज़रूरत है। रिएक्सियोन होता है ना, रिएक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो नहीं। एक रिएक्सियोन ये एक फ़नी लिसानियात की इस्तिलाह है। इससे मुराद फेश का टानसफ्लेक्टिव बागन वो टाटस के मार। अगर ये आप उर्दू में सीख लेंगे ना, हुकूमती सलाहियत इसको कहते हैं। ये आप गूगल में जाकर लिखेंगे, आपको ये विकीपीडिया पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर किताबें भी काफ़ी लिखी गई हैं, डूडन ने भी रिसर्च की हुई है। तो हुकूमती सलाहियत इसको कहते हैं। वैसे इससे मुराद जो एक लफ्ज़ की तब्दील होने वाली सलाहियत है वो ली जाती है। अगर वो आप पढ़ लेंगे ना उर्दू के अंदर, तो ये आप जोड़ करना सीख जाएंगी। थोड़ा सा इसका ताल्लुक होता है रेक्सियोन का, और थोड़ा सा फोनेटिक का ताल्लुक होता है। ये भी आप गूगल कर सकते हैं जहाँ पे। इसको इल्म सूतियात कहते हैं। अभी ये किधर मैडम बैठी हुई थी नीचे जो इसके माहिर हैं इल्म सूतियात, यानी कि आवाज़ों का इल्म ना, कि कैसे कहाँ पर कौन सी आवाज़ जोड़नी है। तो ये अभी पता नहीं, मैं देखता हूँ अगर बैठी हुई हैं इधर तो आप उनका भी चैनल देख सकते हैं। जी एक मिनट हाँ हाँ आप हाँ, ऐसा जी जी करें, ले लें। मुझे मैंने स्क्रीनशॉट कोई लेने की कॉपीराइट नहीं इजाज़त है रखे हुए मुझे। अपनी इस तहकीक के ऊपर। बहुत सारे बंदे जो हैं वो कॉपी भी करते हैं। मैंने नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं फिर भी पूछना चाहिए, आपको पता है कि हाँ इजाज़त के नहीं, बगैर जैसे ये कि तो लाइव आप लाजमी शेयरिंग करें, नहीं ये तो करती सबका बगैर जारी है। पूछे। आप ज़रूर करें, बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया। आप ये ले लें, ये 2 लफ्ज़ आप लिखने हैं। अगर आपको जोड़ करने में उर्दू के अंदर मुश्किलात आती हैं, लेकिन उर्दू की पढ़नी है बुक लेकर ना, लिंग्विस्टिक की, लिसानियात की, जर्मन की नहीं पढ़नी। जैसे कि अभी हम रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हाँ थे हाँ, आप फिफ्टी रिकॉर्ड वज़र करें। की, तो हम्म, अच्छा उसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जैसे कि तमाम हसरतें लेके जहाँ से चला जाएंगे, वाह कज़ा के लम्हों क्या को कहें। बोझ समा के चला जाएंगे। तो इसको अब क्योंकि हम उर्दू कौन सी है, ये तो अदब की ज़ुबान आप पैदाइशी पढ़ रहे हैं ना ज़ुबान तो अभी। नहीं है ना, तो इसके जी जी बिल्कुल बहुत हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों से हमने माशा, काफ़ी हद अच्छी तक बात। इस चीज़ को ले लिया कवर किया स्क्रीनशॉट? हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं। आप जी मैंने ले लिया, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपकी लाइव शेयरिंग कर दूँगी लिंक जो है वो इसी तो मेरे यूट्यूब के आप चैनल, यूट्यूब का जो चैनल उसका लिंक इधर ही है, इसी अच्छा टिकटॉक के चैनल पर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसके ऊपर जी तफसील से ठीक है। समझाया हुआ है, एक एक चीज़ जो है समझाई हुई है। ये नाम है मेरे यूट्यूब के चैनल का, ऑफिशियल उर्दू। जी मैंने वो तो ये आप है ना वैसे भी गूगल में अपने जाके आगे लिखेंगे है, तो तो आ फिर जाएगा चैनल इंशाल्लाह। सामने। उप्स डॉच सिखा दें प्लीज़, उर्दू बाद में सीख लेगा। जी जी JK HA हाँ। आप सीखें और उर्दू नहीं जर्मन नहीं, सीखें वो माज़रत के वो साथ कि मैंने आपके प्रोग्राम को ख़लल क्लास तो किया। ख़त्म हो गई है। अम, मैं वैसे बता रहा हूँ बार बार कि आप मेरी यूट्यूब पे, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, मैं योटा को कह रहा हूँ कि नहीं वो आप नीचे इस आपके चैनल पर फ्रेंड का जाएं। एक कमेंट है यहाँ ना। पर मैंने सारी जी की तफसील बताई हुई है जर्मन की। ठीक है, आज की क्लास जो है वो ख़त्म हो गई है। और ये आप चैनल सब्सक्राइब करें, जाकर लेक्चर सुने, बार बार देखें। अगर कोई आपने अपना जुमला बनाना है तो उसके नीचे आप कमेंट कर दें, मैं दुरुस्त कर दूंगा आके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अपना बहुत सारा सब लोग ख्याल रखिएगा, ऐसे आप भी। बहुत अच्छा लगा जी, आमीन आप जी भी। सलामत रहें, खुश रहें, और मुझे अब आबाद इजाज़त रहें। दें सब लोग, और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू और सो अगर मच। आपका अल्लाह कोई भी हाफिज़ किस्म का नासिर। सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियोस देखें। बार बार मैं यही कहूँगा, हर चीज़ मैंने तफसील से समझाई हुई है। ये आर्टिकल जो है अकुज़ाटिव के लिए बहुत ज़रूरी है, आपने याद रखने हैं। और ये टेबल भी याद कर लें, ये भी कर लें और ये भी कर लें।
ठीक है। और आपने अकुजाटिव के वर्बन लाजमी गूगल करने हैं, ठीक है। और एक और चीज़ भी है, अकुजाटिव की प्रेपोजिशनन जार जो हैं अकुजाटिव के, वो भी आपने गूगल करने हैं। आप ऐसे लिखें जाके अकुजाटिव प्रेपोजिशनन, ठीक है, जाके लिखें ऐसे प्रेपोजिशनन, गूगल के ऊपर जाके लिखें। तो पता नहीं कौन कौन सी, मुझे सारी नहीं याद है, डोइश, ओने, ओमगेगन, वीडा, फ्यूआ, इस तरह काफ़ी सारे जार हैं। ये जार याद रखने हैं, ये व्यापन याद रखने हैं, ये टेबल याद रखना है, ये टेबल याद रखना है, ये टेबल याद रखना है। और अगर गर्दान और नाम आपको आती होंगी तो आप इंशाल्लाह जुमला बनाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।